गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। एक बार फिर से आप लोगों के लिए बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आऊँ। देखिए, समझना क्या है हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि हम क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हैं, और अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमें सॉल्व कैसे करना है, ये सभी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं कि जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि टेन थीटा बराबर 4/3, सॉरी ये 2/3 है, तो टेन टू थीटा का मान क्या होगा, ये प्रश्न है हमारा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास मौजूद क्या है। हमारे पास टेन थीटा में 2/3 मौजूद है और हमें टेन टू थीटा का मान निकालना है, यानी ले दे करके हमें टेन से रिलेटेड ही बात करना है। और टेन टू थीटा का फार्मूला सीधे होता है, जिसे आपको याद करना पड़ेगा। टेन टू थीटा का फार्मूला होता है 2 टेन थीटा अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर। ये सीधे फार्मूला है। अब हम यहाँ पे रखेंगे मान। टेन थीटा का मान है 2/3, ऊपर दिया हुआ है 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, यहाँ टेन स्क्वायर है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 दूनी 4/3, ऊपर नीचे आएंगे तो 1 माइनस 2 दूनी 4/9। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो 4/3, नीचे आएंगे 9, यहाँ लॉ से ले लीजिए तो 9 माइनस 4/9। सॉल्व करते हैं इसमें तो 4/3, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। 9 ठीक है, 3 कम 3, 3 3 के 9, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 4 गुणे 3/5 और 4 3 12, तो ये 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। टेन टू थीटा का मान 12/5 आएगा। सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है इसमें दूसरा, 3 साइन 20 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 20। इसका एक फार्मूला हम लिखते हैं आपके सामने। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, इसका सीधे फार्मूला होता है साइन 3a। ठीक है, ये फार्मूला है। इसी फार्मूला देखिए, ये इतना ये दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है, आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि ये बराबर दिया क्या है क्वेश्चन, ये बराबर 20 है। तो जब हम आप यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये पूरा तो दिया है, हमें इसमें रखना है, तो इसका मतलब हो जाता है साइन 3a बराबर साइन 3 इंटू 20, यहाँ से 20 रख देंगे तो हो जाएगा साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू हमें पता है टेबल से, जो सारणी होगी त्रिकोणमिति की, उसमें साइन 60 का मान √3/2 होगा। चेक कर लेंगे, यही आंसर होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, यदि टेन थीटा बराबर 1, तो कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, टेन थीटा 1 के बराबर दिया हुआ है, तो कॉस 2 थीटा का मान पूछ रहा है। तो हमारे पास तो यही मौजूद है। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अगर है तो ये कितने का मान हो सकता है, टेन 45 डिग्री। टेन 45 का मान 1 होता है, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री मिल गया हमें आराम से। थीटा का मान 45 डिग्री अवेलेबल है फिलहाल तो। ठीक है, यहाँ रख देते हैं। यहाँ रखेंगे तो कॉस 2 थीटा के लिए ये हो जाएगा कॉस 2 इंटू 45। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे और आंसर मिल जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0, सॉरी cos 90 की वैल्यू 0 होगा।
साइन 90 की वैल्यू 0 हो जाता है। साइन 90 का 0 होता है, कॉस 90 का, यहाँ कॉस 90 1 0 हो जाएगा, साइन 90 का 1 होता है। त्रिकोणमिति सारणी में दिया होगा मान, देख लेंगे वहां से क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री -1 का मान ये पूछ रहा है। एक फार्मूला फिर से लिखते हैं, तो 2 cos स्क्वायर a -1 इक्वल टू cos 2a, ये फार्मूला होता है। यानी a के जगह पे ले दे करके हमारे पास क्या है, a के जगह पर ले दे करके हमारे पास 15 डिग्री है। ठीक है, यहाँ मैच करा लीजिए, मिलाइए, a की जगह पे 15 डिग्री। अब इसका मान हमें रखना होगा इसमें, ठीक है। तो यानी cos 2a का मान अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पे cos 15 a का मान रख देंगे, तो 2 × 15 बराबर cos 30। cos 30 का मान √3/2। त्रिकोणमिति सारणी से मान रखते जाएंगे, आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें क्वेश्चन नंबर 5। यदि cos a बराबर √3/2 तो cos 2a का मान क्या होगा। cos a बराबर √3/2 तो cos 2a का मान, इसे दो तरीके से लगाया जा सकता है। पहले तो फार्मूले पर रख देते हैं, तो cos 2a इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a -1, यहाँ रखेंगे तो 2 × √3/2 का स्क्वायर -1, क्योंकि ये है पहले से स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ ऊपर से, इंटू 3/4, स्क्वायर तोड़ेंगे रूट हट जाएगा, और नीचे 2 × 4 -1, ये 2 × 2 दूनी 4 कट जाएगा, 3/2 -1 तो शॉर्ट करेंगे तो 3 - 2, यहाँ एलसीएम ले लेंगे /2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1/2 सीधे। एक तो ये तरीका है आंसर निकालने का, दूसरा भी तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखिए, जो मान दिया गया है वो त्रिकोणमिति सारणी से किसी कोण का मान है cos a बराबर √3/2, या किसी कोण का मान दिया हुआ है, यह है cos 30 डिग्री। यानी a बराबर, तुलना कर लीजिए यहाँ से, a बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे रखना है तो cos 2a का मान अगर निकालना है तो cos 2 × a का मान यहाँ 30 डिग्री पहले से है, तो 30 रख दीजिए, तो ये cos 60 हो जाएगा। अब cos 60 का मान आप अच्छी तरह जानते हैं 1/2 होता है, जिसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, आसानी से आंसर मिलेगा। क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आएगा, त्रिकोणमिति में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप नहीं कर पाएंगे त्रिकोणमिति में। इसीलिए त्रिकोणमिति कठिन होता है, क्योंकि आपको सॉल्व करने से पहले समझना है कि हम कर क्या सकते हैं जिसके लिए हमारा आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे। यदि 10 a बराबर 3/4 तो 10 2a का मान पूछ रहा है। चलिए 2a का सीधे फार्मूले पर रख देते हैं। 10 2a का फार्मूला होता है, तो हो जाएगा 2 10a अपान में 1 - 10 स्क्वायर a, ये सीधे फार्मूला है। और 10a का मान दिया, जहां पे 10 है वहां पे 3/4 रख के सॉल्व कर देंगे। नीचे 1 - 10 स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 2 × 1 = 2, 2 × 4, यह 3/2 हो जाएगा। नीचे अगर आएंगे तो 1 - 3 × 9/16, यहाँ हो जाएगा 3/2, और नीचे आ जाएंगे तो 16 - 9/16। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो 3/2/16 में से 9 माइनस करेंगे 7/16, 2 कम 2 × 16, ये 8 ऊपर चला जाएगा एकदम, तो 3 × 8/7, 8 × 24/7, यह मान हो जाएगा 10 2a 24/7। सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, यदि a बराबर π/2 तो cos 2a का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो cos 2a का मान निकाला जाए। a का मान तो हमारे पास उपलब्ध है, a इक्वल टू कितना है, π/2। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, यहाँ रखना है। तो cos 2 इंटू, या सीधे फार्मूले पर रख देते हैं। cos 2a बराबर होता क्या है, cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और a का मान ये दिया हुआ है पहले से, तो 2 इंटू cos स्क्वायर 90 माइनस 1, और cos 90 का मान 1 होता है, स्क्वायर कर दीजिए इसका -1, हो जाएगा 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 1 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1, यानी ये cos 2a का मान आपका आ जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ 90 रख करके क्यों नहीं सॉल्व किए, तो 90 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू 90 कर दीजिए cos 2a के लिए, जिसमें 180 आ जाएगा, cos 180। अब cos 180 को हम अलग तरीके से तोड़ेंगे, 0 डिग्री, और 90 अप्रोच करके भी कर सकते हैं cos 0 डिग्री। ये आपके द्वितीय चतुर्थांश में आता है, जिसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और cos 0 डिग्री का मान आपके पास क्या होता है, cos 0 डिग्री का मान जो होगा वो 1 के बराबर होता है, सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से cos 0 का मान 1 होता है त्रिकोणमितीय सारणी से। देखिए यहाँ भी 1 आ गया, और यहाँ से भी रख के निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 90 करेंगे, क्योंकि a की वैल्यू 90 आ चुका है, तो 2 इंटू 90 जब करेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 को इस तरीके से फॉर्मेट दे देंगे, 180 माइनस 0 डिग्री, जो कि आपके इस चतुर्थांश में आएगा। तो आने के लिए कहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें। यदि sin a बराबर 1 तो sin 2a का मान, ये पूछा जा रहा है sin 2a। तो फार्मूला भी हमारे पास उपलब्ध है, इसको लगाने के लिए दो तरीके। पहला तो ये कि sin a बराबर 1 अगर दिया है तो ये कितने का मान होता है, sin 0 का मान 0 होता है, तो ये 90 का होगा, sin 90। चलिए ये उपलब्ध है हमारे पास, a इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ रख दीजिए। तो sin 2a का मतलब ये हो जाता है कि 2 sin a इंटू cos a, सीधे यहाँ पे मान रख देते हैं। तो 2 इंटू साइन ए का मान 90 इंटू कॉस ए का मान, यहाँ पे 90 सिर्फ डिग्री रखना है। 2 साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 हो जाता है, और इसका 0 हो जाएगा। ले लेकर के टोटल आंसर 0 आएगा, क्योंकि cos 90 का मान तो आप समझ ही रहे हैं, cos 90 के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी एक का मान 0 आते ही आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में है, ये आंसर 0 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर sin 2a में सीधे रखा जाए, तो a का मान उपलब्ध है हमारे पास, इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो sin 2a का मतलब होता है sin 2 इंटू 90, ये हो जाएगा 180, sin 180 को अगर ओपन भी करेंगे तो sin 180 माइनस थीटा यानी 0 डिग्री। अब ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में sin 0, और sin 0 का मान 0 ही होता है, हम अच्छे से जानते हैं, सॉल्व कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 9, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 15 का मान क्या होगा, ये प्रश्न में है।
तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला लिख देते हैं cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सीधे फार्मूला पे ले जाएंगे और ए बराबर क्या है, मैच कराइए। ए बराबर 15 डिग्री है, ए का मान 15 डिग्री है, तो आपको निकालना क्या है, इसका मान अगर निकालना है तो ए बराबर cos 2a है। याद रखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बराबर cos 2a, तो इसका मतलब ए बराबर cos 2a हो जाएगा और ए का मान 15 है पहले से, तो यानी cos 2a का मतलब ये हो जाता है कि 15 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे रख देंगे 30 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो √3/12 सिर्फ मैच कराना है और सॉल्व कर लेना है। फार्मूले पर पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे कि आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा। फार्मूले पर रखेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, यदि cos a बराबर 3/5 तो sin 3a cos 3a tan 3a का मान ज्ञात करना है। इन तीनों का मान अलग अलग निकालना है, अलग अलग सॉल्व करेंगे। फिलहाल हमारे पास cos a बराबर 3/4 मौजूद है, इससे ज्यादा हमारे पास और कुछ भी मौजूद नहीं है। तो cos a मौजूद है तो sin a भी निकाल लेते हैं, क्योंकि sin की जरूरत sin वाले फार्मूले में पड़ेगा। cos वाले cos 3a में cos की जरूरत पड़ेगी तो cos तो है, sin 3 वाले फार्मूले में हमें sin की जरूरत पड़ेगी तो sin नहीं है, तो sin हम पहले निकाल लेते हैं इससे। तो हो जाएगा हमारे पास समीकरण मौजूद है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, जिसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें sin चाहिए तो sin को इधर रोक देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। यहाँ पे मान रख देते हैं cos का मान ये दिया ऊपर 1 माइनस cos यानी 3/5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस 9/25 1 माइनस ये एलसीएम ले लीजिए, यहाँ सीधे एलसीएम ले लेते हैं तो 25 माइनस 9/25, इसको सॉल्व करेंगे तो 16/25। ठीक है, ये साइन स्क्वायर का मान है, हमें साइन चाहिए तो स्क्वायर को उधर अंडर रूट में ले जाते हैं, √16/25। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 हुए 4, ऊपर जोड़ा बनाना है 4 और 5 बाहर निकल देखिए, साइन ए भी हमारे पास मिल गया 4/5 ये उपलब्ध है। अब हम अलग अलग मान निकालते हैं। साइन 3a का मान कैसे निकलेगा, साइन 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो मान रख देते हैं यहाँ पे 3 sin a का मान 4/5 माइनस 4 sin क्यूब यानी 4/5 का क्यूब ये हो जाएगा सीधे। अब सॉल्व करना है तो 4 × 12/5 माइनस 4 गुणे यहाँ पे क्यूब है तो 4 चौके 16 चौके 64 बटे 5 25 और 125 ये 12/5 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का 4 चौके 16 के 6 424 से 25 बटे 125। अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो 125 एलसीएम 25 पंजे 125, तो 25 का गुणा 12 में करिए तो 25 गुणे 12 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 1 5, ये 5 हो जाएगा 2 हो जाएगा 0 5 5 10 2 1 3 300 माइनस ये 256 आएगा, माइनस कर दीजिए तो 300 में से 256 माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 और बाकी कट जाएगा 125 यानी 44/125 ये आंसर आएगा sin 3a का मान। ठीक है, आगे cos 3a देख लेते हैं। sin 3a का मान इसे सेव करना होगा tan 3a के लिए। cos 3a निकालते हैं। cos 3a बराबर हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। मान रख देते हैं cos a का 4, ये 3/5 है का क्यूब, ये 3/5 3 3 के 9 3 27 क्यूब लगाए ऊपर 25 125 माइनस 3 3 के 9 बटे 5, ऊपर ये गुणा कर लीजिए 4 7 28 की 8 4 दूनी 8 2 10 108 बटे 125 माइनस 9/5। एलसीएम ले लेते हैं तो 125 आएगा और 108 या माइनस 25 पंजे 125
25 नवा 25 का 9 में गुणा कर लीजिए। 9 5 45 की 5 9 दूनी 18 4 22 225। ठीक है, इस तरीके से 9 5 45 और 9 दूनी 18 4 22। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं 108 यहाँ से, 8 5 7 हो जाएगा, 1 17 और 1 माइनस 117 बटे 125। ठीक है, सीधे हमें cos 3a और sin 3a दोनों मिल गया। ये देखिए sin 3a है और ये cos 3a है। ठीक है, दोनों उपलब्ध है। अब हम tan 3a निकालेंगे। tan 3a के लिए क्या कर सकते हैं, tan 3a के लिए हमारे पास फार्मूला उपलब्ध है और उसी फार्मूले को अप्लाई कर देंगे tan 3a के लिए। tan 3a बराबर होता है sin 3a बटे cos 3a। ये फार्मूला ही है, इसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रख दीजिए sin 3a का मान यहाँ पे 44 बटे 125 और cos 3a का मान है माइनस 117 बटे 125। 125 से 125 कट जाएगा, 44 बटे माइनस 117। माइनस ऊपर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा tan 3a का मान, जैसे सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11, साइन 75 का मान। ये पूछा जा रहा है साइन 75 का मान कितना होगा, तो इसको a प्लस बी से तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 30 प्लस 45 75 आ जाएगा। अब इसका एक फार्मूला होता है साइन a प्लस बी का, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, यानी a के जगह पे आप 30 डिग्री और b के जगह पे आप 45 डिग्री अप्लाई कर दीजिए, फार्मूले पर यहाँ पे आ जाएगा। तो रखते हैं, तो साइन 30 प्लस 45 का मतलब हो जाता है साइन a के लिए हम 30 डिग्री रख रहे हैं और b के लिए हम 45 प्लस कॉस ए। साइन बी साइन 45। अब हम मान रखते हैं साइन 30 का मान 1/2 और 1/√3 है कॉस 45 का मान। ठीक है, कॉस 30 का मान √3/2 और कॉस 45 का मान 1/√2। सीधे ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 का 1 में करेंगे तो 1 2√2 हो जाएगा नीचे, प्लस यहाँ पे √3 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 2√2 ऊपर हो जाएगा ये सीधे। अब हमारे पास 1 प्लस √3 मिलेगा और नीचे क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप √2 का रेशनलाइज भी कर सकते हैं, रेशनलाइज करके भी ला सकते हैं, या यहीं पे छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस √3/2 √2 ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस 105 का मान, इसको भी तोड़ते हैं, तो कॉस 60 प्लस 45 में आप सीधे फार्मूला कॉस a प्लस बी का, ये होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हमारे पास a के लिए क्या उपलब्ध है, a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 45 डिग्री, यानी जहां पे फार्मूले में a रखेंगे वहां पे 60 और जहां पे b रखेंगे वहां पे 45 डिग्री रखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं तब। ये हो जाएगा कॉस ए, फार्मूला देख लीजिए यहाँ पे कॉस ए का मतलब कॉस 60 इंटू कॉस बी यानी 45 माइनस साइन 60 इंटू साइन 45। कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2 माइनस
साइन 60 का मान 1/2 √3/2 √ इंटू 1/√2। ये हो जाएगा 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 √2 माइनस √3 ऊपर 2 √2। हर बराबर है, ऊपर वाला माइनस कर देते हैं तो छोड़ देंगे, यहाँ भी आंसर हो जाएगा। या तो फिर रेशनलाइज कर लेंगे √2 का जो नीचे दिया हुआ है, तो भी आंसर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, tan 15 का मान। tan 15 का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम फार्मूले पर चलेंगे, वहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे tan 15 के लिए। फिलहाल हम एक फार्मूला एस्टैब्लिश करते हैं। cos 2a बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब हम इसको इधर लाते हैं तो 2 साइन स्क्वायर a प्लस हो जाएगा 1 माइनस cos 2, यानी साइन स्क्वायर a, इधर 2 का भाग दे देंगे, इधर 1 माइनस cos 2a/2। हम सिर्फ साइन a की बात करें, स्क्वायर छोड़ दें, तो आएगा हमारा √ में 1 माइनस cos 2a/2। ठीक है, सीधे हल कर सकते हैं, या तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, क्योंकि हमें tan 2a का फार्मूला एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम cos की बात करें, एक बार फिर से cos का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे आकर के फिर से दोबारा एस्टैब्लिश कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कर देते हैं। हम cos 2a को इधर रोक के -1 को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस, ये माइनस से प्लस हो जाएगा cos 2a। हम सिर्फ cos स्क्वायर a चाहते हैं, तो 2 का डिवाइड कर दें इधर, 1 प्लस cos 2a/2। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, हमें tan के पास चलना है, तो साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a बराबर, तो साइन स्क्वायर के लिए हम देखेंगे ये है 1 माइनस cos 2a/2, और नीचे आएंगे 1 प्लस cos 2a। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधे हमारे पास क्या मिलेगा, सीधे हमारे पास मिलेगा साइन स्क्वायर, क्या साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, tan स्क्वायर है, सीधे tan स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 2a अपॉन में 1 माइनस cos 2a और 1 प्लस cos 2a अपॉन। लेकिन ये tan स्क्वायर है, तो हमें सिर्फ tan चाहिए, ये √ में चला जाएगा सीधे 1 माइनस cos 2a अपॉन में 1 प्लस cos। ये फार्मूला हो जाता है tan a का। tan a का फार्मूला यहाँ आपके पास है, उपलब्ध है, और साइन a का आपके पास यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। हल्का सा सॉल्व करेंगे तो, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो साइन a का फार्मूला यहाँ भी उपलब्ध है, √ में 1 माइनस cos 2a/2। ये फार्मूला आपका हो जाएगा साइन a का, और cos a का फार्मूला यहाँ मिल जाएगा आपको। cos a बराबर यहाँ भी √ में आ जाएगा 1 प्लस cos 2a/2। ये आपके पास cos a का फार्मूला, मतलब 3 फार्मूले हमारे पास, 1 2 और 1 3। ये तीनों फार्मूले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल कभी भी कहीं भी आता है, कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मुझे tan a चाहिए, तो tan a के लिए हम इस फार्मूले पर आएंगे, जो हमारा क्वेश्चन है वहां चलते हैं। हमने फार्मूला निर्धारित करने के लिए, स्थापित करने के लिए हमें क्वेश्चन बताया है। इतना सारा फार्मूला आप याद रखेंगे, ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा जरूरी फार्मूला है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे, tan a बराबर √ में 1 माइनस cos 2a अपॉन में 1 प्लस cos 2a। ठीक है, अब a के जगह पे कितना है पहले वो कंफर्म कर लेते हैं। a के जगह पे 15 डिग्री जो कि हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे रखेंगे tan 15 जो कि हमारा सवाल होगा।
अब हम इसी फार्मूले पर रखेंगे 1 माइनस कॉस 2 इंटू 15, जहाँ जहाँ ये है वहाँ 15 रख देंगे। इसको अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कॉस 30, 15 दूनी 30, नीचे भी आएंगे तो 1 प्लस कॉस 30। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा। तो सॉल्व किया जाए, ये अंडर रूट में है 1 माइनस कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, अपान में नीचे आ जाइए 1 प्लस अंडर रूट 3/2। इसे हमें सॉल्व करना होगा, एलसीएम ऊपर ले लीजिए, ऊपर एलसीएम लेते हैं तो ये 2 माइनस अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, यहाँ 1 लिख लीजिएगा, यहाँ भी 1 कर लीजिएगा, और नीचे आइए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमारे पास अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, इसे और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, रेशनलाइज के लिए हम आते हैं वापस, रेशनलाइज करेंगे। तो ये हमारे पास है, अलग अलग तोड़ देते हैं कार्डी, 1 माइनस ये हो जाएगा 3, अपान में नीचे आएंगे। ठीक है, रेशनलाइज कर लिया जाए, अंदर रेशनलाइज करिए, कोई दिक्कत नहीं, अंदर कर लीजिए, अंदर सही रहेगा, कार्डी के अंदर कर लीजिए। तो इस तरीके से हो जाएगा 2 प्लस, रेशनलाइज के लिए आप इस वाले निगेटिव साइन का गुणा करते ऊपर नीचे, प्लस है तो माइनस का ऊपर नीचे करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 बार हो जाता है, 3 का होल स्क्वायर ऊपर नीचे आएंगे, तो देखिए a प्लस बी है माइनस बी है, तो ये 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, सीधे स्क्वायर वाले फॉर्मेट पे ले आएंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है और थोड़ा और सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ए माइनस बी को होल स्क्वायर से लगा हुआ है, तो रूट तो ऊपर से हट जाएगा, सीधे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आइए तो नीचे भी आप रूट हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी रूट हट जाएगा। ये एक बार और स्टेप में सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। ये अंडर रूट में ही नीचे भी रूट हटाना होगा, 2 दूनी 4 माइनस 3, कार्डी में स्क्वायर है तो ये 3 बाहर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो ये 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, नीचे देखिए 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, और नीचे करड़ी में 1 का कोई लेना देना नहीं होता है, तो आप बाहर कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे से 1 बाहर कर दीजिए, इस बार ऊपर होल स्क्वायर लगा वो बाहर कर दीजिए, तो ले देकर के आपके पास 10 15 का मान जो मिलेगा वो 2 माइनस अंडर रूट 3 के बराबर मिलेगा, जो कि ये सही मान होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जितना मैंने क्वेश्चन बताया इसे घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास मैथ की बुक होगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री होगा, उसे आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए, आसानी से आपको समझ में आएगा। जितने भी क्वेश्चन हम आपको देते हैं वीडियो में वो आप घर पे प्रैक्टिस किया करिए। बोर्ड से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध हैं जिनको आप समझेंगे, और बोर्ड की परीक्षा से पहले हम उसे अपलोड भी करेंगे आप लोगों के लिए। फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्हें समझ में आ सके, और वीडियो को लाइक करें। प्लीज़ अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हम आपको आसानी से देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।